करंटली अगर आप लोग मोस्ट ऑफ द बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे तो करंटली मार्केट में फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बहुत सारे बैंक मार्केट में है जो करंटली आपको 7 to 9% के रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं आपके फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम में। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को भी देखेंगे तो स्टॉक मार्केट भी इतना ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स गिरते जा रहे हैं और यहाँ पर करंटली स्टॉक मार्केट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 7 to 9% तक के रिटर्न्स कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाना चाहते हैं 7 to 9% के या उससे ज्यादा के रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ सकता है। 1 से 1.5 साल के बाद आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, क्योंकि करंटली मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी वीक है। और इसी मार्केट की वीक कंडीशन को देखकर मार्केट में बहुत सारे लोग का ये सोचना है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या इन लोगों को एफडीज की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और तो और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एफडीज में इन्वेस्टमेंट किया है प्रायरली, लेकिन अब शायद इनको लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से इनकी जो ओल्ड वाली एफडीज पर इनको रिटर्न मिल रहे थे ये बहुत कम है। तो इनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनको अपनी पुरानी वाली एफडीज बंद करनी चाहिए और नए इंटरेस्ट रेट वाली एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नए पॉइंट ऑफ टाइम से। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग स्कीम। आखिर स्कीम का इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव रिटर्न कमा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या आपको आपकी पुरानी वाली एफडी को ब्रेक करवाना चाहिए और क्या आपको नई एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा है तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी पर्टिकुलर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बैंक के साथ, तब यहाँ पर आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड होने से पहले अपने एफडी की स्कीम को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर प्री विड्रॉवल चार्जेस लगते हैं जो कि आपके एफडी के रिटर्न्स में से डिडक्ट हो जाते हैं। और अगर ये चार्जेस एफडी के रिटर्न से डिडक्ट हो जाते हैं तो आपके एफडी के रिटर्न्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आपको आपके एक्जिस्टिंग एफडी के रिटर्न को आपको आपकी नई वाली एफडी के रिटर्न के साथ कंपेयर करना है और दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम को क्लोज करके नई वाली फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपको पुरानी वाली एफडी को क्लोज करना है और नई वाली एफडी करनी है। लेकिन अगर आपके एनालिसिस से आपको पता चलता है कि अगर आप लोग पुरानी वाली एफडी को बंद करेंगे और नई वाली एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको लॉसेस होंगे, तो ऐसे डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, आपको पुरानी वाली एफडी में कंटिन्यू करना है। मेजॉरिटी केसेस में देखा जाता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड शॉर्ट होता है तब यहाँ पर अगर आप लोग अपनी एफडीज को ब्रेक करते हैं तो चार्जेस कम लगते हैं और अगर आप लोग हायर इंटरेस्ट रेट वाली एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम में 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और 1-2 साल टाइम पीरियड बाकी है, तब आपके फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट के ऊपर जो पेनल्टीज लगती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं और इसकी वजह से आपके जितने भी रिटर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको आपकी पुरानी वाली एफडी के साथ कंटिन्यू करना है और नई वाली एफडी को तब ओपन करना है जब आपकी पुरानी वाली एफडी क्लोज हो जाती है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि आपको नई वाली एफडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एफडी लैडरिंग स्कीम के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेयरकेस जैसा बन चुका है और इस तरीके से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जांपल के तौर पर आपको 10 लाख की एफडी करनी है 5 साल के लिए और अगर आप लोग 10 साल की एफडी को एक साथ करते हैं 5 साल के लिए तो आपके 10 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो एक साथ ब्लॉक हो जाता है और 5 साल के बाद ही आप लोग उस अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स से कि अगर आप लोग 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस है तो 10 लाख को डिवाइड करना है आपको 5 से और 5 इक्वल प्रोपोर्शन यानी कि 2 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक साल में। फर्स्ट ईयर में आपको 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, सेकंड ईयर पर 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, थर्ड ईयर पर 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 5 साल तक आपको ऐसा करना है और हर एक एफडी का टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का होगा और इसकी वजह से आपको क्या होगा फायदा पता है? ऐसा करने पर हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होगी और एफडी के मैच्योर होने की वजह से आपके पास लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर से एक एफडी करवा सकते हैं 5 साल के लिए। फर्स्ट टाइम में क्या करना है कि आपको 2-2 लाख रुपए की 5 एफडी करनी है। पहले 2 लाख की एफडी करनी है 1 साल के लिए, फिर 2 लाख की एफडी करनी है 2 साल के लिए, फिर 2 लाख की एफडी करनी है 3 साल के लिए, फिर 4 और 5 साल के लिए आपको एफडी करनी है। इसके बाद जब 1 साल की एफडी मैच्योर होगी तब 1 साल के बाद आप फिर से उस एफडी को 5 ईयर की एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपकी हर एक साल में एक एफडी मैच्योर होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके अगर फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ते हैं तब यहाँ पर आप लोग ऐसे केसेस में इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। और अगर आप लोग एफडी लैडरिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलते हैं और अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं लैडरिंग स्कीम से तो नॉर्मल वाली एफडी से आपको काफी गुना ज्यादा रिटर्न कमाने को मिलते हैं। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाता है और अपने इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होने की वजह से रिटर्न्स तो मैक्सिमाइज होते हैं। तो बाय द वे फिक्स डिपॉजिट्स के ऑप्शंस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।